एक सेकंड रुक, ये वीडियो बंद मत करना। मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ये क्या बोरिंग टॉपिक लेके आए हो, लिनक्स। बट रुको, एक नंबर सुन के जाओ। 96.3% ये दुनिया के टॉप 1 मिलियन वेब सर्वर का परसेंटेज है जो कि लिनक्स पे चल रहे हैं। गूगल लिनक्स, अमेजॉन लिनक्स, फेसबुक लिनक्स, इवन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लिनक्स। और तुम्हारा फोन एंड्रॉयड है तो उसका कोर भी लिनक्स है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली बिना शोर किए दुनिया को संभाल रही है। और आज इस एक वीडियो में मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा जहां आप कॉन्फिडेंटली बोल सको, हाँ मुझे लिनक्स आता है। तो रेडी हो जाओ, ये सिर्फ एक लिनक्स ट्यूटोरियल नहीं है, ये तुम्हारे करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक कॉलेज स्टूडेंट ने दुनिया बदल दी। ये बात सुनने में आपको जितनी झूठ लग रही है उससे कहीं गुना ज्यादा ये बात सच है। बात है 1991 की। फिनलैंड, एक 21 साल का लड़का, नाम है लिनस टॉर्वल्ड, अपने कॉलेज हॉस्टल में बैठा था, फ्रस्ट्रेटेड था। उसके पास एक कंप्यूटर था, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल था वो था यूनिक्स, जो बहुत एक्सपेंसिव था, स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक और ऑप्शन था एमएस डॉस, बट वो बेसिक था कि कोई काम का नहीं था। तो लिनस ने क्या किया, उसने सोचा ठीक है मैं खुद बना लेता। उसने एक मैसेज लिखा और इंटरनेट पे पोस्ट किया। वो मैसेज आज भी हिस्ट्री में फेमस है। लिखा, मैं उसे रफली ट्रांसलेट कर लेता हूँ आपके लिए। मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ सिर्फ हॉबी के लिए। ये जीएनयू इतना बड़ा नहीं होगा, बस एक प्रोजेक्ट है। वो बस एक प्रोजेक्ट दुनिया का आज पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। लिनस टॉर्वल्ड ने लिनक्स करने लिखा और फिर दुनिया भर के डेवलपर ने उससे मिलके डेवलप किया फ्रीली, ओपनली। ये कंसेप्ट है ओपन सोर्स। कोई एक कंपनी का नहीं, कोई एक पर्सन का नहीं, सब कुछ फ्री है, सबका है, फॉरएवर। एक चीज समझना जरूरी है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन थोड़ा अलग। तुम्हारा विंडोज या मैकओएस एक कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ एक कंपनी ने बनाया। लिनक्स में कर्नेल है जो कोर ब्रेन है, और उसके ऊपर अलग अलग कंपनीज और कम्युनिटीज ने अपना वर्जन बनाया है। इससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई लिनक्स के तो लगभग 600 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए? आप सिर्फ 3 पे फोकस कीजिए। वो मैं बताता हूँ आपको किस पे फोकस किन लोगों को करना चाहिए। ठीक बंधु, बिगिनर लोगों के लिए कंपनी सपोर्ट है, बहुत ट्यूटोरियल, रिसोर्सेस, सब कुछ उबंटू पे मिलेंगे। तुम लोग अगर पहली बार लिनक्स सीख रहे हो तो उबंटू ले लो। दूसरा है सेंटोस, एंटरप्राइज सर्वर पे यूज होता है। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का फ्री कजन। जॉब में अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो ये भी सीखना ही पड़ेगा। तीसरा है अमेजॉन लिनक्स। एडब्ल्यूएस के जितने सारे सर्वर होते हैं वहां आपको ये अमेजॉन लिनक्स मिलता है। डेवऑप्स इंजीनियर के तो डेली ड्राइवर है। अगर क्लाउड में काम करना है तो ये जानना तो जरूरी है आपके लिए। इस वीडियो में हम उबंटू के कमांड यूज करेंगे, बट 95% कमांड सारे डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं। तो अगर बाद में तुम्हें अमेजॉन लिनक्स या सेंटोस पे भी काम करना है तो ये नॉलेज सीधा उधर भी काम आएगा आपका। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये देखो, ब्लैक स्क्रीन, व्हाइट टेक्स्ट, कर्सर ब्लाइंक कर रहा है। जब पहली बार ये कोई देखता है तब मन में डर आ जाता है, यार गलत कमांड मारा तो सिस्टम टूट जाएगा, कुछ डिलीट तो नहीं होगा ना। बिल्कुल समझ आता है ये फीलिंग, बट मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। टर्मिनल तुम्हारी सबसे पावरफुल दोस्त है। माउस से काम करना ऐसा है लाइक तुम किसी को इशारों से समझा रहे हो, और टर्मिनल से काम करना ऐसा है लाइक तुम डायरेक्टली उसके कान में बोलते हो एग्जैक्टली क्या करना है। मोर फास्टर, मोर प्रिसाइज, मोर पावरफुल। अगर एक बार ये हाथ में लग गया तो तुम माउस के पास फिर नहीं जाओगे। टर्मिनल कैसे खोले? अगर उबंटू में हो तो Ctrl+Alt+T दबाओ, टर्मिनल तुम्हारा खुल जाएगा। या डायरेक्टली एप्लीकेशन में सर्च करो टर्मिनल, फिर भी आ जाएगा। मैक में टर्मिनल नाम की ऐप मिलती है, यूटिलिटीज में दिख जाएगा आपको। विंडोज में WSL इंस्टॉल करो, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, या वर्चुअल बॉक्स पे उबंटू इंस्टॉल करो, कोई भी करो, प्रैक्टिस के लिए तो चल जाएगा। और टर्मिनल खुला, स्क्रीन पे तुम्हें पहली चीज़ दिख रही होगी कि मेरा नाम। ये क्या है मैं तुम्हें स्लाइडली ब्रेक करता हूँ, लाइक हनुमान गोटे, ये तुम्हारा यूज़र नेम है। और दूसरा तुम्हारा ये वाला सिंबल मतलब तुम होम डायरेक्टरीज में हो। और लास्ट हैश मतलब तुम रूट यूज़र हो। अगर हैश की जगह डॉलर होता तो मतलब तुम नॉर्मल यूज़र हो। रूट यूज़र का मतलब कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इवन डिलीट भी कर सकते हो।
अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो रूट यूज़र से काम मत करो, फर्स्ट एक यूज़र बनाओ, उससे काम करो। सोचो लिनक्स एक बिल्डिंग की तरह है, बिल्डिंग का नाम है स्लैश, ये है रूट डायरेक्टरीज। ये पूरी दुनिया का लिनक्स का पॉइंट है। इसके अंदर रूम्स है, फोल्डर है, रूम्स के अंदर भी रूम्स है। हम नेविगेट करते हैं कमांड से। अब डायरेक्टली हम देखते हैं ये कहाँ है करके, तो लाइक मैं कहाँ हूँ अभी, मेन बिल्डिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं गया बैकएंड, फिर भी मैं मेन पे हूँ, मैं हूँ अभी होम पे। देखो PWD कमांड याद रखो, जब भी कंफ्यूज हो जाओ आप कहाँ हो तब PWD मारना, ताकि आपको एग्जैक्ट बात पता चले आप कहाँ हो। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भाई मैंने ये LS क्या दबाया, ये LS क्या है भाई, ये क्यों मैंने दबाया। LS ये है कि इस रूम में क्या है ये तुम्हें दिखाता है भाई, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ। बट इससे हम और भी पावरफुल बना सकते हैं। वो कैसे, लाइक मैं इसे अभी पावरफुल बनाता हूँ ls-la में लॉन्ग साइज में दिखाता है, लाइक ओनर दिखाता है, डेट दिखाता है, उसकी परमिशन दिखाता है, ये सब। ये हिडन फाइल भी दिखाता है जो डॉट से स्टार्ट होती है। वैसे आपको कोड में .env जब ढूंढनी होती है तब आप ls-la डाल सकते हो। अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो भाई इसको भी अपन थोड़ा एलेबरेट करते हैं। लाइक पहला D का मतलब है डायरेक्टरीज। अगर यहाँ सिर्फ स्लैश होता तो उसका मतलब होता फाइल्स। वो परमिशंस है वो भी देखेंगे हम आगे। यहाँ एक फॉर एग्जाम्पल मैं फोल्डर दिखाता हूँ आपको एक बना के। अब मैं यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ से एक दूसरे डायरेक्टरीज में जाना है, मतलब दूसरे रूम में जाना है। अब उसके लिए क्या करना है भैया, उसके लिए यहाँ कमांड है CD, चेंज डायरेक्टरीज। CD डॉक्यूमेंट आया। ये याद रखो कि CD आपको एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए यूज़ होता है। लाइक ये आप देख लो, आप हो कहाँ अभी, होम के अंदर डॉक्यूमेंट। देखो एक मैं आगे रूम में गया, मैं को पीछे भी आना है, तो मैं को पीछे आने के लिए सिंपल है CD डबल डॉट, लो आ गया मैं। और अगर आप कहीं और हो, मतलब लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल अभी ये समझ लाता हूँ डॉक्यूमेंट में हूँ और मैं को CD मारा, तो देखो सिर्फ CD मारो तो डायरेक्टली आपको घर पहुँचा देगा वो, जो आपका घर है मेन। समझ गए, कहीं भी अटको, उनको रिटर्न घर पे जाना है, CD दबाओ, घर पे आओ। अब यहाँ कुछ आपको एक्सप्लेन करते टाइम मेरे को कमांड पहले मारने पड़ते हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल फोल्डर नहीं है, मैं फोल्डर बना रहा हूँ बट फोल्डर के कमांड में आगे आपको बताऊंगा, तो ऐसा हेजिटेट मत करो कि भाई ये कमांड इन्होंने इधर टाइप किया बट बताया नहीं। तो mkdir आपने देखा होगा मैंने यूज़ किया है। mkdir क्या है, तो mkdir मोस्टली फोल्डर यूज़ करने के लिए बना सकते हैं अपन। तो mkdir क्या है, mkdir एक मेक डायरेक्टरी है। लाइक डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir यूज़ करते हैं हम। अब ये यहाँ एक डायरेक्टरी बनाते हैं, लाइक mkdir माई प्रोजेक्ट। यार माई प्रोजेक्ट नहीं यार, मैं कहाँ हूँ, मेरे को होम जाके यहाँ बनाना है mkdir और माई प्रोजेक्ट। बट अब कभी कभी ये होता है कि भाई मेरे को एक साथ रूम के अंदर रूम बनाना है, रूम के अंदर रूम बनाने हैं, बट फिर मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मतलब एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर जाके एक फोल्डर बनाऊंगा, एक और फोल्डर बनाऊंगा। ये ऐसे नहीं करना है भाई, इसके लिए भी सॉल्यूशन है अपने पास। लिनक्स में सब कुछ इजी है, बस एक बार समझना है, उसके बाद मास्टर बन जाओगे। देखो mkdir माई पेन। अब मेरे को एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाना है इधर। प्रोजेक्ट के बाद मेरे को अंदर भी जाना है, यहाँ बनाता हूँ मैं ऐप नाम का प्रोजेक्ट, यहाँ भी, और इसके अंदर एक चाहिए हनुमान, बस। अब आपको क्या लगता है कि भाई ये फोल्डर बना होगा, देखते हैं भाई, पहले तो देखते मेरा यहाँ है क्या। देखो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर भी मेरे को फोल्डर होना चाहिए, ls ठीक है ऐप। ओह दैट्स गुड, देखा आपने, देखो आप हो कहाँ, ये रहा। अब मेरे को फाइल बनानी है भाई, यूज किस नाम की बनाऊं, ये test.txt। क्या लगता है फाइल बनी होगी, देख लेते भाई, सभी सामने, ये लो बन गई आपकी फाइल। अब ये सब तो हो गया, मैं एक कमांड आपको वो बता देता हूँ कि भाई लिनक्स में रिसाइकलिंग भी नहीं होता पहली बात तो। और ये अगर एक फाइल बन गई आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। देखो rm.txt, बट मेक श्योर कभी भी rm-rf या स्टार कुछ भी मार रहे हो तो सोच समझ के डिलीट करो फाइल। एक मेक श्योर अगर इंपॉर्टेंट है तो पहले बैकअप लेके रखो, उसके बाद ही डिलीट करो। और हाँ, मैं ये जो ट्यूटोरियल ले रहा हूँ ये सब आप पहले एक यूज़र बनाओ, उसके अंदर करो ये सब। होम डायरेक्टरीज पे आप ट्राई मत करो फिलहाल के लिए। अपन आते हैं पीछे, CD प्रोजेक्ट के अंदर है, ऐप के अंदर है,
एक और फोल्डर, मेरे को फोल्डर को डिलीट करना है, मैं करता हूँ। इस होना चाहिए, नहीं होगा, क्यों? इसके लिए एक कमांड देखो, rm-r, अब होगा क्या? वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ। देखते डिलीट करके हो गया डिलीट। देखो एक कमांड बता रहा हूँ, ट्राई मत करना सिस्टम पे कभी भी, क्योंकि लिनक्स जितना इजी लगता है उतना पावरफुल है। सोचो इतना लोग यूज़ कर रहे हैं लिनक्स में, तो कुछ तो बात होगी उसमें। ये कमांड कभी भी मत करना, कमांड तुम्हारी पूरी सिस्टम को वाइप कर देगी। और हाँ, मैं एक और भूल गया कि आपको इसके साथ वो जो वेव होता है ना, ये वाला, तो ये वाला भी यूज़ नहीं करना है। मेरे को इधर दिख रहा है क्या? छोड़ो, टेक्स्ट पे दिख जाएगा आपको ये वाला rm-rf। और ये जो होता है ना, स्टार्टिंग में बताया आपको मैंने। भाई यार ये सब तो हो गया, आप बोल रहे माउस नहीं यूज़ करना है। मैं माउस से डायरेक्ट ये राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करता था, फिर इधर क्या सीन है, इधर कैसे यूज़ करे? अरे भाई रुको, सब कुछ इधर है। ये देखो फॉर एग्जांपल मैं इधर एक बना रहा हूँ फाइल। इस फाइल को मेरे को चाहिए ऐप के अंदर। पहले है देखो ऐप के अंदर है क्या, नहीं है। अब मेरे को चाहिए इधर की hanuman.txt वाली फाइल मेरे किस डायरेक्टरी में चाहिए, ऐप के अंदर। अब देखो ऐप के अंदर भी है और साथ ही साथ मेरे यहाँ भी है, ठीक है। अगर आपको फाइल तो ठीक है, बट कॉपी फोल्डर करना है तो इससे नहीं होगा मेरे भाई। ये देखो cp ऐप, और ठीक है ऐप ही के अंदर डाल के देखते हैं क्या लगता है, होगा? नहीं होगा, ओमिटिंग डायरेक्टरी ऐप। बट अब होगा, सब कुछ रिकर्सिव होगा। अरे मेरे भाइयों बस ये देखो, मैं सेम नाम से सेम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भेज रहा था। दिस माय फॉल्ट, बट फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई ऐप कॉपी नहीं होगा, डायरेक्टली फोल्डर नहीं होगा। बट अभी मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। cp है बना, एक मिनट, ऐसे कैसे नहीं होता मेरे भाई। cp है बना ऐप, ठीक है भाई, होम स्लैश, चलो ठीक है प्रोजेक्ट के अंदर डाल के देखते हैं, फिर भी हो गया। अरे यार क्या कर रहे हैं अपन, प्रोजेक्ट के अंदर क्यों डाल रहे हैं मेरे भाई? माय प्रोजेक्ट के अंदर डाल देते हैं। सॉरी, देख लिया कि भाई एक छोटी छोटी गलती भी आपकी ये होती है, आपको कितना भी आता हो, बट आप कभी कभी ऐसी गलतियाँ कर ही देते हो। जानबूझ के मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चाहे तो मैं इसको एडिट भी कर सकता था, छुपा भी सकता था, बट नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप सिली मिस्टेक करते हो कभी कभी, आप कितने भी प्रोफेशनल बन जाओ, बट इसके ऊपर आपको काम करना है कि आपकी ये गलतियाँ सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। भाई कॉपी हो गया, अब मेरे को मूव कैसे करना है? हाँ, बट आपका ये भी डाउट होगा कि भाई मेरे को ये भी देखना है कि क्या मैंने सच में इधर मूव कर दिया है कॉपी। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ, हो माय प्रोजेक्ट, ये लो हो गया। अब मेरे को इधर से अगर एक फ़ाइल मूव करनी है तो कैसे कर सकता हूँ? मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, मिस्टेक है, एंडी गलती, ठीक है। अब मैं फाइल को मूव करना है, टेक्स्ट फाइल को, तो मैं क्या करूँगा, .txt डायरेक्टरीज में मैं भेजूँगा उसके प्रोजेक्ट के अंदर, नहीं ऐप के साथ ही भेजूँगा भाई। ऐप के साथ ही गलती की थी अपन ने, इधर ही भेजेंगे। इधर तो मेरी नहीं है फाइल, इधर बस वही वाला ऐप है, बट मेरे होम प्रोजेक्ट के अंदर गलती होनी चाहिए। ये लो, मिल गई गलती अपनी, गलती.txt। देखो अभी तक अपन ने जो 7 कमांड सीखे, उससे आप लिनक्स की दुनिया में आज़ादी से घूम सकते हो। मैंने कहा सिर्फ घूम सकते हो, ऐसे नहीं आप मास्टर बन गए, जस्ट आपको बेसिक का बेसिक थोड़ा बहुत पता चला। उन 7 कमांड में क्या है, pwd है, टच है, ymu है, cp है, rm है, ls है, mkdir भी है, ये सब है, याद रखो। ये 8 कमांड यूज़ करो, आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा इसके ऊपर। देखो लिनक्स का मैप समझो, कभी खो मत जाना। और एक मेन चीज़ जो बहुत लोग मिस करती है, फिर प्रोडक्शन में उन्हें प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ क्या? लिनक्स का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर ये विंडोज़ से पूरा अलग है। विंडोज़ में C डायरेक्टरीज, D डायरेक्टरीज ऐसा होता है, बट लिनक्स में ऐसा ही नहीं होता। लिनक्स में सब कुछ स्लैश डायरेक्टरी के अंदर होता है, मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है। आपको वायर वगैरह वो सब दिखेगा उधर। चलो फिर एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर समझते, पता नहीं यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने ये विंडोज़ पे इंस्टॉल किया है। फिर ठीक है भाई, करेंगे देखेंगे ट्राई, कुछ ना कुछ तो आपके लिए जुगाड़ लगा ही दूंगा मैं। और भाई मिल गया ना, ऐसा कैसे नहीं मिलेगा भाई, मैंने फिर भी कुछ चीज़ें अलग है इसमें कि नहीं होनी चाहिए, तो मैंने पहले डाल चुका था इसीलिए। फिर मेनली मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। कुछ चीज़ें आप इधर के मिस कर दीजिएगा, मेन सर्वर पे आपको अलग दिखेगा। आप जब आपके सिस्टम पे देखोगे वहाँ भी आपको एग्जैक्ट दिखेगा, वही सिस्टम मेन में होती है। यहाँ मैं कुछ
POC कर रहा था, तो POC कर देना, मैं कुछ चेंजेस करवा देता हूँ, कुछ नया बिल्ड करने का कोशिश करता हूँ, तब मैं से हो जाता है। आपको मेन आपके सिस्टम के क्या दिखना चाहिए कि बूट, ETC, बिन, डेव, होम, लिब, ऑप्ट, मीडिया, MNT, प्रॉक, रूट, रन, आरबिन, एसबिन, SRV, STMP, यूज़र, वैर, तो लगभग चीज़ें मेरे स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी। एक आधा नाम मिस कर दिया मैंने, तो चलो ठीक है, छोड़ दो उसे, स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है आपको। देखो, अब तुम्हारा घर कहाँ होना चाहिए, अब जब भी तुम यूज़र बनाओगे, अगर किसी को तुमने सिस्टम देना है, अगर तुम्हें पर्टिकुलर यूज़र बना के देना है, तो तुम कहाँ दोगे? तो उसके लिए तुम्हारा घर है CD/ ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम अपना यूज़र बना के दे सकते हो किसी को। भाई कॉन्फ़िगरेशन का राजा देखना है ना आपको, मैं दिखाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन का राजा कौन है। इनका राजा है etc/etc। इधर आपको सभी मेन फाइल कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, लाइक आपको SSD कॉन्फ़िग हो, ये सब हो, मतलब ये बाद में पता चलेगा आपको, मैं अभी बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, डर भी जाओगे। लाइक इधर भी देख सकते हैं अपन, ये देखो कॉन्फ़िग, ये सब फाइल देख के आपको लिटरली कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बट ये नहीं देखनी है। पासवर्ड फाइल, नेटवर्क फाइल, ज़्यादातर फाइल यहाँ है। डेवॉप्स में तुम्हारा ये फोल्डर बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें हर वक्त जब भी कुछ नया यूज़र वगैरह ऐड करना हो, आपको इधर जाना ही है, चेंजेस करवाने हुए। और एक है वैर में आपको वेरिएबल डेटा आता है, लाइक मैंने आपको 1-2 रील में शायद बताया होगा कि वैर के अंदर आपको सर्वर के डेटा मिल जाएगा, सर्वर के लॉग्स मिल जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आया सर्वर पे तो वैर लॉग में जाओ तो आपको इधर मिल जाएगा। वैर लॉग में आपको सिस्टम के मतलब आपके सर्वर के लॉग्स मिल जाएंगे, भाई एग्जैक्ट मेरा सर्वर क्यों क्या हुआ था, क्यों मर गया था, ये सब मिल जाएगा। लॉग देखने का पता है, अभी इतना तक उधर तक मत जाओ, पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। /var ये कमांड होता है आपको लॉग्स वगैरह देखने का, अंदर बनाने हुआ है, छोड़ दे यार, सिस्टम बराबर नहीं है, आप सपोर्ट करते नहीं भाई। ये सब हो गया। एक इम्पोर्टेंट फोल्डर बताता है आपको, CD temp। ये है कि भाई सिस्टम जब भी आपकी रिबूट या रिस्टार्ट हो जाए ना, तो इसके अंदर का डेटा जला जा सकता है। कभी भी आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा नहीं रखना है। अब हम डिप्लॉयमेंट के टाइम डेटा सेंड करके रखते हैं, इधर से इधर, उधर मूव कर देते हैं। देखो /bin और /userbin, उसके अंदर क्या सेव है पता है? आप जो कमांड चलाते हैं ना, ls, cpm, ये सब डेटा प्रोग्राम वहाँ सेव होता है। भाई दिखाएगा क्या ये कमांड? देखता हूँ भाई, ट्राई करके दिखाएगा, वो दिखा दिया। bin के अंदर ls है, ऐसा ही है भाई। पता है आपके बॉडी के अंदर जो पल्स होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे इसके अंदर भी पल्स होती है भाई। ये भी तो एक ह्यूमन की तरह ही काम कर रहा है, तो क्यों ना हो इसको। अरे हाँ भाई, तेरे अंदर तो हम घुसेंगे ही, पल्स तो देखनी है हमें, देख लिए। पर ये एक एक्चुअली मैजिकल फोल्डर है, ये डिस्क पे नहीं आपके रैम पे चलता है, समझो बात को। तुम्हारे पूरे प्रोसेसर की डिटेल यहाँ मिल जाएगी। क्या लगता है तुम्हें मेरा भी दिखाना चाहिए? अरे यार तुम भी नहीं मानोगे, तुम बोलोगे फिर नहीं दिखाया, बोलोगे गलत दिखाया, बताया नहीं हमने सही। ये ऐसे ही होते हैं भाई, देख लो बच्चा चीटा सिस्टम का, ये होता है, कुछ मत करना। ये तो मेन इन्फो हो गया आपका, सिस्टम इन्फो भी है इसके अंदर, CPU इन्फो भी है, CPU इन्फो है ना, है CPU इन्फो भी है, सब है। बस मैं क्लियर कर देता हूँ टैग। देखो /root क्या है कि /root आपके रूट यूज़र का होम डायरेक्टरी से, जैसा आपका ये जो होम डायरेक्टरी है ना मेन रूट वाला, वो वाला रूट इसका घर नहीं है भाई। तो ये रूट यूज़र का ही घर अलग अलग है, यूज़र का घर इधर होता है। देखो मेन जो डायरेक्टरी इसका मैप है, मैं अभी मुंह से बोलने से अच्छा मैं स्क्रीन पे दिखा दूँ, एडिटिंग सीख रहा हूँ मैं आपको वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, ये सब तो हो गया। लास्ट नॉट द लीस्ट, फाइल परमिशन पे देख लेते हैं हम ये सब क्या होता है, क्योंकि बोलोगे भी भाई आपने बोला था हम इसी वीडियो में बताएंगे फाइल सिस्टम। देख लो भाई, देख लो, ये टॉपिक वो है जहाँ से 90% बिगिनर गलती कर देते हैं। परमिशन, लिनक्स एक मल्टी यूज़र सिस्टम है, लाइक एक ही सिस्टम पे है जहाँ पे बहुत सारी यूज़र काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि कौन सी फाइल कौन रीड कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन रन कर सकता है, इन सारे कंट्रोल को परमिशन कहते हैं। अब एक कमांड का तो आपको इन सब में परमिशन का फ्लो दिखाता हूँ मैं आपको। क्या कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि RWR थोड़े यार मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको कि क्या होता है ये RWS। ये 10 कैरेक्टर को हम डिवाइड कर लेते हैं, लाइक /, ये क्या है आपका, / है रेगुलर फाइल, D मीन्स डायरेक्टरी, और L क्या है, सिंबॉलिक लिंक, शॉर्टकट जैसी चीज़। कैरेक्टर 24 ओनर परमिशन, RW-। देखो सिंपल इसमें समझो कि लाइक देखो समझो
Slash means regular file, D means directories, L means symbolic link. लाइक कैरेक्टर ओनर परमिशन देखते हैं 2x4 वाली। RW हाइपन क्या है, लाइक रीड फाइल को रीड करो, W राइट फाइल में बदल कर सकते हो तुम लोग, स्लैश एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते। कैरेक्टर 57 ग्रुप परमिशन, लाइक R हाइपन, ये क्या होता है कि R रीड कर सकते हो, हाइपन राइट नहीं, हाइपन एग्जीक्यूट नहीं। कैरेक्टर 8 to 10 ये क्या होता है कि R हाइपन, ये क्या हो सकता था कि वो तो पता है आपको। देखो सिंबल, R क्या है रीड मतलब देखना, W क्या है राइट तुम कुछ चेंजेस कर सकते हो, X क्या है एग्जीक्यूट मीन्स प्रोग्राम चलाना उसको, और हाइपन क्या है परमिशन नहीं है उसको, और CH मोड क्या है परमिशन उसकी बदलना। लाइक हम स्क्रीन पे भी जाते हैं CH मोड, एक मिनट फाइल तो बनाने दो भाई। अब देखो इसको हम एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, CH मोड 755 ठीक, समझे। परमिशन को नंबर से भी प्रेजेंट करते हैं, लाइक R मीन्स 4, W मीन्स 2, X मीन्स 1, तीनों जोड़कर RWX 4 to 1 7, RW हाइफन 4 plus 2 लाइक R हाइफन 4 plus 0 plus 0 R हाइफन X इक्वल टू 4 plus 0 plus 1 क्या होता है 5। 755 मतलब क्या है कि 7 मतलब RWX ओनर सब कुछ कर सकता है, 5 R हाइफन X ग्रुप रीड और रन कर सकता है, R हाइफन X अदर्स रीड और रन। पर हाँ सिंबल की वजह से भी कर सकते हो, लाइक वही अगर मैं फॉर एग्जांपल यस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बना दिया सिंपल, बाकी कुछ नहीं, CH मोड हाइफन W नो डॉट एक्स, अब ये क्या हो जाता कि भाई राइट परमिशन हटा दी, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। देखो असली गेम है अब ओनरशिप का। अब ये प्रोडक्शन में कितना काम आता है सुनो। एक बार क्या हुआ कि एक सर्वर पे एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था, पूरी टीम परेशान हो गई थी, और जो सेटअप किया था वो जस्ट जूनियर ने किया था, तो उसको ये समझा ही नहीं। तो रूट क्या किया था कि भाई उसने जब गया था वो सुडोसू करके डायरेक्टली अंदर गया, उसने जो भी सेटअप किया वो सब रूट से किया, तो उसकी वजह से वो फाइल रन नहीं हो रही थी। फिर जाके जब CH चलाया, परमिशन चेंज की, तब जाके वो प्रोजेक्ट चला। अब हम प्रैक्टिकली देखते कि CH रन कमांड कैसे करते। मैंने एक बहुत टेस्टिंग के लिए जस्ट यूज़र एक ऐड कर दिया, वो कमांड अभी आपको नहीं दिखाई प्रॉपरली, क्योंकि आपको प्रॉपर वे से मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। देखो तो LS हैपन, अब मैं काम करता हूँ CH। अब देखो मेरे को इसमें ओनर भी मेरा लर्निंग विथ हनुमान रहेगा L, और ये मेरे को ग्रुप भी मेरे को लर्निंग विथ हनुमान का ही चाहिए। एक फर्स्ट होता है मेरा ओनर कौन रहेगा और ग्रुप कौन सा रहेगा, और मेरे को दोनों भी यही चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, ये गलती .txt को निकाल देगा यार, इसको ओनर क्या होगा। अब देखो अब ये मेरा ओनर भी और ग्रुप भी ये सब कुछ लर्निंग विथ हनुमान को दे दिया। देखो एक चीज़ आपने सुनी होगी कि पावर के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, तो ऐसे ही हमारे लिनक्स में है सूडो यूज़र। जब जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, जब जब आप रूट यूज़र उसे बनाते हो, रूट यूज़र होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होती है कि वो काम संभल के करे। यहाँ तो एक सुपरमैन की तरह है कि कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं उसके लिए। तो जैसे कभी कभी हम ज़िंदगी में जैसे सुपरमैन जैसे कभी नॉर्मल पर्सन की तरह रहता है, फिर कपड़े पहन के सूट पहन के सुपरमैन बन जाता है, पावर आ जाती है, वैसे हम उस नॉर्मल यूज़र को भी कभी कभी सूडो बना देते हैं कि कुछ उसको रूट बनना है, डायरेक्टरीज का कुछ एक्सेस चाहिए, अदर सब वर्किंग करना है, तो चलो ठीक है उसको रूट बना देते हैं। देखो सूडो मैंने बहुत बार बोला और आपने बहुत बार देखा होगा, बस सूडो क्या होता है समझ लो कि सुपर पावर्स डू। सूडो क्या है, लाइक सुपर यूज़र डू, मतलब ये काम रूट की तरह कर दो। सिस्टम तुम्हें जस्ट पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालो, काम हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कमांड सूडो fpt अपडेट, ये नॉर्मल है। सूडो ही इंस्टॉल नहीं है भाई इसमें, तो सूडो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। है तो क्या करना पड़ेगा आपको, रूट में गए fpt अपडेट, वो हो जाएगा शायद, एपीके अपडेट वगैरह चला दिया मैंने। अब समझ गए, सूडो बन गया। पासवर्ड वगैरह मांगता है, ये रूट से मैं गया हूँ पहले, तो आपको ये फेस होगा। जिस मैंने स्क्रीन पे इसीलिए दिखाया है कि कभी कभी आप भी विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो आपको सूडो नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, तो फिर 2-3 पे चला तो चल गया। फिर रूट सेल में लेके जाता है सूडो -i। देखो रूट सेल में जो भी काम करना है करो, उसके बाद तुम एग्जिट करो, क्योंकि गलती से भी कुछ होना नहीं चाहिए आपके लिए। देखो एक ज़्यादातर देखो टाइम पास करते हुए, देखो रूट में टाइम पास मत करते बैठो, जैसे काम हो जाए निकल जाओ वहाँ से। मैं एक आपको गलती बताता हूँ कि क्या हुआ था।
क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा थी कि सोचो सीसा एडमिन है, बहुत एक्साइटेड है, रूट में लॉगिन किया, कमांड मार रहा था, एक टाइपो एरर हुआ उसकी वजह से कि rm-rf/var/log की जगह उसने एक स्पेस दे दिया था कि इमेजिन करो क्या हुआ हो, पूरे सर्वर के लॉग चले गए, एक स्पेस हुआ था, स्पेस बाय मिस्टेकली चला गया था, ऑडिट फेल हो गई, कंप्लायंस इशू हो गया, टीम का पूरा वीक बर्बाद। ये एक्चुअल इशू है, ये एक्चुअल चीज़ है जो होती है, बहुत लोगों से होती है। इसीलिए प्रिंसिपल कहता है लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्सेस दो और उतना ही एक्सेस आप भी लो। भाई रुको, अभी तुमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? लिनक्स सीखा, लिनक्स कहाँ से आया, लिनक्स का स्टोरी, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, टर्मिनल्स का डर खत्म कर दिया हमने, और साथ ही लिनक्स का पूरा फाइल सिस्टम देखा हमने, फाइल परमिशन, sudo और रूट, ये सब भी देखा हमने। पार्ट 2 में हम जाएंगे फाइल के अंदर, सिस्टम की ब्रीथिंग के अंदर, ग्रेप से कैसे कुछ चीजों को ढूंढे, फाइंड से कैसे यूज करे, ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। पाइपिंग कमांड को यूज करना, एक एक आउटपुट से दूसरे का इनपुट, पार्ट 2 मिस मत करना। और हाँ, कमेंट में लिखो रीड। अगर तुमने लिखा तो मैं ये समझ लूंगा कि तुम सीरियसली मेरा वीडियो देख रहे हो और तुम रियली इंटरेस्टेड हो। तो मैं अगर मिनिमम इस वीडियो पे कम से कम 200 भी लाइक आ गए तो मैं इसको पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। नहीं तो फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई आपको पार्ट 1 ही पसंद नहीं आया तो मैं लिनक्स का पार्ट 2 नहीं लाऊंगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।